नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी शारीरिक समस्या आपके साथ है, आप गुरुजी से सवाल करना चाहते हैं तो जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इस पे आप कॉल करें, सीधे गुरुजी से जुड़े और अपनी शारीरिक समस्या का समाधान प्राप्त करें। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस चैनल पे आपको ना सिर्फ घरेलू नुस्खे मिलेंगे बल्कि उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। उन लोगों से मिलने के लिए, घरेलू नुस्खों को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके अलावा आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगा सकते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इन पे आप संपर्क करें, इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब हम गुरुजी से जानते हैं कान दर्द की समस्या को लेकर। ये जो समस्या है ये किस कारण से हो जाती है? कारण बहुत से होते हैं इसके, और जानते हैं कि क्या कुछ इसका हम उपचार कर सकते हैं। गुरुजी, कान दर्द जो होता है वो कभी भी उठ जाता है, इसके पीछे के मोस्टली कारण क्या होते हैं और उपचार क्या हो सकते हैं? देखिए, कान में दर्द होने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आपके कान में कोई किसी किस्म का कीड़ा अंदर चला गया और अंदर से काटता तो आपको बहुत भयंकर दर्द होता है जी। और उसका उपचार मेडिकल साइंस में तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास तभी रोगी आता है जब वो हर जगह हार जाता है। और कईयों को आदत होती कि कोई भी चीज़ मिली तो कान को ऐसे खुजवा करते रहते हैं, उससे जख्म हो जाए तो दर्द होता है। और जो ज़्यादा चीनी खाने वाले उनके कान में दर्द होता है। और किसी को नहाते समय गलती से कान में पानी चला गया तो उसमें पस भी पड़ जाती है, फिर भयंकर दर्द होता है। कान में दर्द किसी भी किस्म का है। घरेलू उपचार में दर्द ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। प्याज आपके रसोई घर में 12 महीने होता है। लहसुन, प्याज, अदरक, ये चीज़ें तो कभी घर से जाती नहीं है, क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक ना किसी की जात बकारता, ना कोई देवी देवता रुष्ट होता और ना ही कोई नुकसान करता है, लाभ ही लाभ करते हैं। परंतु एलोपैथिक दवाइयों में सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं: कोबरे, सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियाँ चूरा और केमिकल, जिससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, आपको कोई तकलीफ नहीं महसूस होती। उसको आप अपना लेंगे और जो धरती से पैदा चीज़ हुई है, जो अमृत के समान है, उससे नफरत करते हैं जी। इनसे मुझे चिढ़ है। अब आपके कान में दर्द हो रहा है, आप प्याज का रस निकालें और 4 बूंद कान में डाल दें और मुंह को ऐसे चलाएं जैसे खाना खा रहे हैं। आप कान में डालने के बाद 2 सेकंड के बाद वो दर्द नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी किस्म का कीटाणु हुआ, चाहे कोई चीज़ है, वो समाप्त हो गई। और वहाँ पे जो इन्फेक्शन था उसको सुन कर दिया प्याज ने जी। और ये 2-2, 4-4 घंटे बाद ऐसे डालते रहेंगे तो अंदर चाहे पस आ रही है, चाहे जख्म है, चाहे कीड़ा, वो साफ हो जाएगा। परंतु डालने के 10 मिनट के बाद किसी भी सिलाई पे रुई लगा के कान के अंदर आस्ता आस्ता उसको लगा के घुमा के और निकाल लें जी। यदि पस होगी तो भी उसके साथ आ जाएगी, कान साफ होगा, दवाई ज़्यादा काम करेगी। यदि कोई कीड़ा था अंदर जिसने वो जख्म किया था, वो कीड़ा मर करके वो भी आ जाएगा। और यदि वहाँ पे सूजन है तो सूजन ऐसे बैठेगी जैसे टाइट गुब्बारे में हवा भर रखी, उसमें छोटा सा छेद करके आस्ता आस्ता हवा निकलती गुब्बारा से उठता है, ऐसे प्याज के रस से सूजन भी उतर जाती है। प्याज का रस रोग को काटने के लिए एक किस्म का रामबाण है।
आज मैंने ये सिद्ध कर दिया कि चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथिक, चाहे नेचुरल चिकित्सा, चाहे एलोपैथिक, जहाँ पे उपचार करा के रोगी हार जाता है, उस रोगी को मेरे आश्रम में आके उसी दिन 15 से 20% का आराम मिल जाता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी दवाइयों में किसी किस्म का केमिकल नहीं है और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। और डंके की चोट पे कहा जाता है कि जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 15 से 20% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40 मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु इसमें खान पान पे, सोने पे और योग पे विशेष ध्यान दिया जाता है। दिन का खाना 12 बजे से पहले है। खाना ताज़ा गर्म गर्म खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि आपने 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिरारी खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। 10 मिनट दिन का टाइम है तो घूम करके आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड करवट लें। फिर उसके बाद आप उठ करके जो भी काम धंधा उसको करना। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। परंतु रात्रि के खाने में थोड़ा सा फर्क है। रात्रि का खाना सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले तो सोने पे सुहागा। खाने का तरीका वही है जो सुबह का था। यदि वो शुभ आपको उपलब्ध नहीं है तो आप दिन अस्त होने से 1 घंटे के अंदर खा लेते हैं तो आपको किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। परंतु रात को खाना खाते आप 10-11 बजे, 12 बजे और उसके बाद सो जाते हैं तो आपको रोगों से कोई नहीं बचा सकता। और रात का खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन से उठ करके आधा घंटा सैर करना अति आवश्यक है। उसके बाद घंटा 1.5 घंटा विश्राम करें। उसमें चाहे परिवार से बातचीत करें, चाहे रिश्तेदार से बातचीत करें, चाहे पड़ोस से करें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे किताबें पढ़ें। ठीक रात 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगेगा जैसे घड़ी में लगता है। आलस किया तो कपड़े भी खराब, और एक ही प्रेशर में आपका पेट साफ होगा। और उसके बाद आप दातन कूड़ा करके फ्रेश होके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। और जितनी देर तक कपालभाति करें उतनी देर तक दोनों उंगलियों के नाखून से नाखून रगड़े औरतें, और मर्द जो अंगूठे का नाखून भी रगड़ें तो जो आपके बाल झड़ रहे हो झड़ने बंद हो जाएंगे। जिनके बाल जल्दी से सफ़ेद होने शुरू हो गए, सफ़ेद नहीं होंगे, काले रहेंगे। और जितनी भी आपकी बालों की समस्या समाप्त हो जाएगी। और इन नाखूनों के रगड़ने से यदि आपके नाखून भी टेढ़े मेढ़े हैं तो वो भी सीधे हो जाएंगे। अब इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और बटरफ्लाई ये कर लेते तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। मैं 2010 में बाबा के पास आया था। मैं जयप्रकाश रेवाड़ी से 2010 में बाबा के पास आया था सर्वाइकल के दर्द के लिए। बड़े से बड़े डॉक्टरों ने कहा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइट है, लेकिन बाबा ने मेरे को यहाँ नब्ज देख के इलाज दिया और मैं 15 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। अब फिर दोबारा मेरे को ये डॉक्टर माइग्रेन का
दर्द बता रहे हैं हम सिर में। अब 3 महीने से मेरे को मतलब सिर में दर्द हो रहा है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, रेवाड़ी, दिल्ली, जयपुर, जो भी डॉक्टर कहते हैं CT स्कैन करके कि माइग्रेन का दर्द है। लेकिन बाबा के आके यहाँ मैंने नाड़ी परीक्षण कराया और बाबा ने मेरे को 15 दिन का दवाई दिया था। अब मेरे को कुछ आराम लग रहा है, यहाँ रिलीफ है कि आगे मैं ठीक हो जाऊँगा। मेरा नाम दयाराम है। मैं ज़िला टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरे को 10 साल से मेरे पेट में तकलीफ़ थी। उसका इलाज मैं झांसी भी करा चुका, ग्वालियर भी करा चुका, गांव में भी कोई मैंने वैद्य डॉक्टर नहीं छोड़ा, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। मैं टीवी के माध्यम से बाबा बालकनाथ जी का प्रचार देखा, उसके माध्यम से मैं दिल्ली आया। मैंने एक अपना नवस दिखाया। नवस दिखाने के बाद गुरुजी ने मुझे दवाई दी और मैंने एक ही खुराक दवाई खाया। उससे मुझे मेरा पेट साफ़ हो गया, जो कि मेरा आज 10 साल से पेट साफ़ नहीं होता था। मैं शाम को 4 बजे दोबारा उनने देखा तो मुझे जो कमर में, पैर में मेरे दर्द हुआ करता था, उनने मेरी नसों को देख करके सही किया और मैं चलने से कम 2 किलोमीटर पैदल चले आया। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई किसी तरह की। मुझे पूर्ण आशा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। देखिए, मैं सुनी सुनाई बातों पे दवाइयाँ नहीं बेचता, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसके अनुसार शरीर में जो भी रोग मिलते हैं सब दवाइयाँ दी जाती है, किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। और फिर रोगी उन दवाइयों को खाता है और शाम को 3:30 बजे तक रुकता है, तो उसी दिन रोगी को 15 से 20% आराम मिल जाता है और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी, तो महीने 1.5 महीने में आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है आश्रम आने से पहले की, और फिर भी आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल संस्कृति TV पर भी देख सकते हैं रोज़ाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरुजी का जो कार्यक्रम है वो मिस ना कर पाएँ। इसके साथ साथ जो महिलाएं आना चाहती हैं आश्रम अपने इलाज के लिए, उनके लिए नियम है कि वो यहाँ पर सूट पहन कर आएंगी। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। इसके अलावा अन्य किसी परिधान में आप आती हैं तो आपका नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा और आपका यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। कोई भी शंका, कोई भी सवाल, आप हमें कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये सुमन यादव जी हैं जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी, जब मैं पेशाब करता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा उसमें नज़र आता है। मैंने एक बार एक डब्बे में उसको एकत्रित किया, जिसके बाद मैंने देखा कि 24 घंटे बाद कि वो जो पेशाब में नीचे की तरफ को सफ़ेद सा जमा हो गया। कारण क्या है? देखिए, इस बीमारी का नाम धात है। ये हड्डियाँ खर कर के जैसे पानी के साथ रेता बहता है ऐसे आती हैं और सफ़ेद रंग की होती हैं, नीचे परत जम जाती है। इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना।
वो नाड़ी परीक्षण से पता लगेगा कि आपका वात बिगड़ा, आपका पित्त बिगड़ा, आपका कफ बिगड़ा है, किससे कारण हुआ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम तो जरूर मिलेगा। तो पहले ही दिन से आपको 15% का आराम मिल जाएगा, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम की खास बात यही है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको अपनी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो मरीज़ है वो अपनी हालत बयान नहीं कर पा रहा है तो उनके परिजनों को भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ नाड़ी परीक्षण करवाने की। उसके माध्यम से स्वयं गुरुजी मात्र 3 से 5 सेकंड में बता देते हैं कि आप किस रोग के कारण यहाँ पर आए हैं, क्या इसका उपचार है और अब वो कैसे स्वस्थ हो सकता है। ये सारी जानकारी गुरुजी आपको देते हैं नाड़ी परीक्षण के बाद। जब गुरुजी आपको नाड़ी परीक्षण करके बिल्कुल एक्यूरेट आपके शरीर का हाल बताते हैं, आपकी मरीज़ की हालत आपको बयां करते हैं, तब आपको विश्वास होता है स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति कि हाँ, अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता हूँ। लेकिन दवाएं देना ही हमारा मकसद नहीं है। हम आपको जब यहाँ पर बुलाते हैं तो दवाएं देते वक्त आपसे वादा लेते हैं कि आप जब तक दवाइयों का सेवन करेंगे तब तक नियम और परहेज का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर आप नियम और परहेज का खास ख्याल रखते हैं तो इसके माध्यम से ही आप अपने रोग पर जल्द से जल्द काबू पा लेते हैं। मात्र 1 से 1.5 महीने में आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आप ज़रा भी कोताही बरतते हैं तो ये जो दवाएं हैं ये आपके लिए माटी बराबर हो सकती हैं। आपके लिए जो आपका जो इलाज है उसमें डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। तो फिर ऐसी गलती क्यों करना। जल्द से जल्द रोग मुक्त होना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार की जो दवाइयाँ हैं नियम परहेज के साथ सेवन करें। आश्रम पर आना चाहते हैं, सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है प्रत्युष श्रीवास्तव जी का, जो कि 21 साल के हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी मेरे दाएं हाथ की कलाई में ऊपर की तरफ सिस्ट हो गया है, काफ़ी दिन से है, डॉक्टर ने सर्जरी कहा है। मैं आपको काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, कृपया उपाय बताएं जिससे मुझे सर्जरी ना करानी पड़े और मेरा हाथ ठीक हो जाए। देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। और जब तक नाड़ी परीक्षण से पता नहीं लगे कि आपका नज़ला बिगड़ा है या आपको चोट लगी है, किस कारण से ये गांठ बनी है, नाड़ी परीक्षण के बाद गांठ तो आपकी ज़्यादा ज़्यादा हफ्ता या 10 दिन रहेगी, गांठ समाप्त हो जाएगी, परेशान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं किसी किस्म का केमिकल या कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का चूरा नहीं बेचता। और मैं जिस भी रोग का उपचार करता हूँ उसको रोग को जड़ से काटता हूँ और बिना किसी प्रेशन के, किसी चीर फाड़ के जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता है, ना कि किसी किस्म का केमिकल दिया जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं दिया जाता है। सीधे सीधे शुद्ध जड़ी बूटियाँ आपको दी जाती हैं, दवाएं दी जाती हैं जो स्वयं गुरुजी के मार्गदर्शन में तैयार की जाती हैं। गुरुजी की जो दवाएं होती हैं ये आपको मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, ये आपको गुरुजी के संस्थान में ही मिलेंगी, स्वस्थ विचार आश्रम में ही मिलेंगी। क्योंकि गुरुजी का मकसद बिजनेस करना नहीं है, व्यापार करना नहीं है। गुरुजी का मकसद सिर्फ इतना है कि आप आयुर्वेद को समझे, आयुर्वेद की ताकत को समझे और जो भारत है इसमें आयुर्वेद जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, लोगों का जो विश्वास है आयुर्वेद के प्रति बढ़े, यही गुरुजी का मकसद है। अगर आप चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, तो आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा प्रत्युष मैडम, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी मेरे हाथ में, बाएं हाथ में गैंग्रीनोम फिक्स हो गया है कलाई के ऊपर की तरफ।
देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, बिना नाभि देखे मैं कोई इलाज नहीं करता, ना किसी को दवाई देता। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपके रोग में कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। महीने सवा महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी, तो गुरुजी ने आपको जानकारी दे दी है। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, यहाँ पर आपको बता दूँ, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है, आप इलाज करा रहे हैं लेकिन सही इलाज आपको नहीं मिल रहा, आपकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है, आपके परिजन की हालत आपसे नहीं देखी जाती है, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज संभव होता है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाएं आपको दी जाएंगी, नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इनके माध्यम से आप अपने सालों पुराने रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है मन में, कोई सवाल है, किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। इनके माध्यम से आप अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त है विशेष उपचार का। गुरुजी से जानते हैं आज का विशेष उपचार। गुरुजी, आज के विशेष उपचार में मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी को गैस की समस्या सता रही है तो कौन सा उपचार करें जिससे फ़ौरन राहत मिले? देखिए, गैस जो है एक कारण नहीं, इसके कई कारण होते हैं, परंतु गैस कभी भी किसी को बन जाए, लहसुन, प्याज, अदरक तीनों को पीस के चटनी बना के गर्म पानी में हल्का सा काला नमक, काली मिर्च डाल के पीते हैं तो गैस समाप्त हो जाती है जी। परंतु जो लहसुन, प्याज, अदरक से चिढ़ते हैं उनको अजवाइन, काला नमक पानी में उबाल के उसके पीने से भी गैस खत्म हो जाती है। जी, तो गुरुजी ने बताया आपको बहुत ही सरल उपचार कि कैसे आप गैस के जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। अजवाइन और काले नमक के माध्यम से ही बताया, और साथ ही साथ आपको बताया कि आप लहसुन, प्याज, अदरक की जो पेस्ट है उसके माध्यम से भी आप उससे जो निजात पा सकते हैं। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, संस्थान से जुड़ी नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करना का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। ध्यान रखिएगा, बुधवार की यहाँ छुट्टी रहती है। जो महिलाएं आना चाहती हैं आश्रम अपने इलाज के लिए, उनके नियम है कि वो जब यहाँ पर आएंगी तो सूट पहन कर आएंगी। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। अन्य किसी जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।